लिसन गाइस, आई नो दैट व्हाट इज द सिचुएशन गोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। आप जानते होंगे कि विश्व में कैसी स्थिति है अभी। तो मैं आपको यह नहीं कहूँगा कि भाई मास्क लगाओ या समय समय पे हाथ धो या घर से मत बाहर निकलो। उसके लिए बात आप खुद ही अवेयर होंगे कि आपको ये सब नहीं करना है। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो बच्चे और बूढ़े होते हैं ना, उनको घर से मत बाहर न जाने दो। क्यों? क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब है और वही इन बातों को या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा दोस्तों ये है कि अगर आप अपनी तैयारी में पूरी डेडिकेशन लगा चुके हैं तो अपना ये रिदम मत तोड़ने दो 21 दिन के लॉकडाउन के अंदर। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ बिगनर्स के लिए, जिसमें हम रीजनिंग के चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। अब आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ सिंबल्स दिख रहे होंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। तो इसका मतलब दोस्तों, हम यहाँ पर कोडेड इनइक्वालिटी का चैप्टर शुरू करने वाले हैं इस क्लास में। ही गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल क्रैक इट। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा कि इस क्लास में हम कोडेड इनइक्वालिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों हम पहले जान लेते हैं कि हम इस क्लास में क्या क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक बेसिक सी डेफिनेशन। उसके बाद दोस्तों एक पैटर्न है स्टैंडर्ड सीरीज, नॉन स्टैंडर्ड सीरीज। ये मैंने अपने खुद के समझने के लिए बनाया था, मैं आपको भी आज इस क्लास में समझाऊंगा। और दोस्तों इसी के ऊपर मैंने आइदर और को डिवाइड कर दिया है। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि ये आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि कोडेड इनइक्वालिटी होता क्या है। जब भी कभी दो एलिमेंट होते हैं उनको हम कंपेयर करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो मैथमेटिकल हो। अगर वो कंपेयर करने पर एक दूसरे से अनइक्वल होते हैं तो उसे हम अनइक्वलिटी कहते हैं। और इस अनइक्वलिटी को इंडिकेट करने के लिए अगर हम किसी कोड का यूज़ करते हैं, जैसे लेस देन, इक्वल्स टू या ग्रेटर देन, तो फिर वो हो जाता है दोस्तों कोडेड इनइक्वालिटी। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए तो कोडेड इनइक्वालिटी कम से कम 5 मार्क्स का आता है दोस्तों प्रीलिम्स में। अगर आप बैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 5 मार्क्स का तो ये जरूरी आएगा। मगर अगर आप कोई दूसरा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एसएससी या अदर एग्ज़ाम्स, तो ये कम से कम 1 से 3 मार्क्स का आएगा। एक बार दोस्तों यहाँ पर गौर से देख लीजिए, जो कोडेड इनइक्वालिटी क्या होती है दोस्तों, पूरी इन साइन कन्वेंशन के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको कहा था स्टैंडर्ड सीरीज और नॉन स्टैंडर्ड सीरीज के बारे में। तो इधर देखिए दोस्तों, ये है हमारी स्टैंडर्ड सीरीज और ये है नॉन स्टैंडर्ड सीरीज। स्टैंडर्ड सीरीज में क्या होता है दोस्तों, जो साइन कन्वेंशन होते हैं वो एक डायरेक्शन में होते हैं। और नॉन स्टैंडर्ड सीरीज में क्या होता है दोस्तों, साइन कन्वेंशन होते हैं वो दोनों डायरेक्शन में होते हैं। तो हमारी जो स्टैंडर्ड सीरीज होती है वो क्या होती है दोस्तों, यूनी डायरेक्शनल होती है। और जो हमारी नॉन स्टैंडर्ड सीरीज होती है दोस्तों, वो बाई डायरेक्शनल होती है। इसका दोस्तों एक वेरिएशन ये भी होगा, अगर ये क्या बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो तो भी ये स्टैंडर्ड सीरीज मानी जाएगी। और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू है तो भी ये एक नॉन स्टैंडर्ड सीरीज होगी। इसके ऊपर दोस्तों हमारे आइदर और के क्वेश्चन भी बनेंगे, मगर उससे पहले दोस्तों हम इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे और आगे देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो यह है दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। पहले हम स्टैंडर्ड सीरीज को समझ रहे हैं दोस्तों, इसलिए स्टैंडर्ड सीरीज का क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे दोस्तों सारे ग्रेटर देन के साइन है इस पूरी सीरीज के अंदर, और ये उसके कुछ कंक्लूजन है जो हम चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला कंक्लूजन क्या है दोस्तों, a इज ग्रेटर देन r। क्या a r से ग्रेटर देन है? तो ये हम चेक करेंगे, क्या a r से ग्रेटर देन है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि सारे ग्रेटर देन के साइन है, तो ये स्टेट में ये कंक्लूजन दोस्तों हमारा सही हो गया। उसके बाद दूसरा कंक्लूजन चेक करेंगे, क्या a ग्रेटर देन है o से? तो दोस्तों सारे ग्रेटर देन के साइन है तो सही हो जाएगा। फिर दोस्तों हम तीसरा चेक करेंगे, क्या a लेस देन है q से? फिर यहाँ पर चेक करेंगे a, ये रहा q, तो यहाँ पर तो दोस्तों ग्रेटर देन का साइन है और यहाँ पर लेस देन का साइन है, तो ये दोस्तों सही नहीं है। मुझे पता है दोस्तों ये मोस्ट बेसिक चीज है और क्या आपको आसानी से समझ आ भी रही होगी, मगर ये बिगनर सीरीज है इसलिए दोस्तों मैं आपको शुरू से पढ़ा रहा हूँ। तो ये है दोस्तों हमारे स्टैंडर्ड सीरीज का दूसरा क्वेश्चन। तो आपने यहाँ देखा होगा कि ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन यूज किया गया है इस सीरीज के अंदर। उसके बाद दोस्तों इस सीरीज को देखकर हम इसके कंक्लूजन चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला कंक्लूजन क्या है हमारा, a इज ग्रेटर देन g। क्या a g से ग्रेटर देन है? तो ये रहा a, ये रहा g, और यहाँ पर आपने देखा होगा ग्रेटर देन का साइन भी है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन भी है। तो ये दोस्तों पहले तो कंक्लूजन सही है। किस बेसिस पे सही है दोस्तों? क्योंकि
क्योंकि दोस्तों ए से जी के बीच में एक ग्रेटर देन का साइन है और बाकी जो है साइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, इस बेसिस पे ये एक जी से बड़ा है। अगर दोस्तों स्टैंडर्ड सीरीज है और अगर उस पूरी चेन में ए से लेके जी में अगर एक भी ग्रेटर देन का साइन आ गया तो वो सही होगा। ठीक है, अगला चेक करते हैं दोस्तों, क्या सी ग्रेटर देन है ई से? क्या सी ग्रेटर देन है ई से? तो दोस्तों सेम पैटर्न फॉलो होगा और ये कंक्लूजन भी हमारा सही है। अगला चेक करते हैं दोस्तों, क्या ई ग्रेटर देन है एफ से? क्या ई ग्रेटर देन है एफ से? तो बताइए कंक्लूजन सही है या गलत है, कमेंट करके बताइए दोस्तों। मुझे पॉज कर लीजिए वीडियो। तो दोस्तों ये कंक्लूजन बिल्कुल सही नहीं है, ये कंक्लूजन गलत है। क्यों? क्योंकि ई से एफ के बीच में क्या है दोस्तों, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन आ रहा है। इक्वल्स टू का साइन यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये दोस्तों गलत है। अगला क्या है दोस्तों, बी ग्रेटर देन है डी से, बी ग्रेटर देन है डी से, और वही चीज यहाँ भी जो यहाँ हो रही थी दोस्तों वो यहाँ पर भी हो रही है, इस हिसाब से ये कंक्लूजन भी गलत हो गया। अगला कंक्लूजन क्या है, ई ग्रेटर देन डी से। क्या ई ग्रेटर देन है डी से? तो नहीं दोस्तों, क्या हो रहा है कि ई तो हमारा पहले ही छोटा है डी से, तो ये कंक्लूजन भी इस आधार पर गलत हो गया। चलिए दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन दोस्तों स्टैंडर्ड सीरीज का ही है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने कंक्लूजन सही है, कितने कंक्लूजन गलत है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे होंगे। ये इंस्ट्रक्शन दोस्तों इसलिए दिए गए हैं ताकि आप आइदर और पहचान सके स्टैंडर्ड सीरीज के अंदर। तो पहला दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया है, पहली ये चीज़ लिखी गई है जो दोनों एलिमेंट होंगे वो मस्ट बी सेम होंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ दोस्तों लिखी हुई है कि जो दोनों कंक्लूजन है वो आपके अनफॉलो होने चाहिए। और तीसरी चीज़ लिखी है कि वहाँ पर दो साइन कन्वेंशन हमेशा ही होंगे, एक तो होगा दोस्तों इक्वल्स टू का और दूसरा या तो यहाँ पर ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। ठीक है दोस्तों, अभी ये आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, उसके लिए दोस्तों हम ये आइदर और का एक क्वेश्चन है, इसको करेंगे तो फिर आपको ये आसानी से समझ में आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चेक करते हैं। तो ये है हमारी वो सीरीज, ठीक है। उसके बाद ये है हमारे वो तीन कंक्लूजन जिनको हम चेक करेंगे। अब हम हमारा दोस्तों पहला कंक्लूजन चेक करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन में हमको पहली चीज क्या लिखी थी दोस्तों कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो दोनों एलिमेंट हमारे सेम है। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा था, कंक्लूजन दोनों अनफॉलो होने चाहिए। तो क्या v लेस देन है n से? नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, इसीलिए ये अनफॉलो हो रहा है। दूसरी चीज क्या लिखी है दोस्तों, v इज इक्वल्स टू n। क्या v n के इक्वल है? v n के इक्वल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू का साइन है v और n के बीच में, तो भी ये दोस्तों अनफॉलो हो गया। अब दोस्तों हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट थी दोस्तों, वो क्या थी, क्या बोलते हैं कि एक तो होना चाहिए हमारे इक्वल्स टू का साइन और दूसरा या तो ग्रेटर देन हो या लेस देन का हो। तो इस हिसाब से दोस्तों ये कंक्लूजन एकदम सही होता है। क्या इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आइदर ये सही है या और ये सही है। अब इनको भी दोस्तों हम ऐसे ही चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखो एलिमेंट दोनों सेम है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या थी हमारी दोस्तों, इक्वल्स टू और क्या बोलते हैं या तो ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हो। अब क्या चेक करेंगे दोस्तों, ये अनफॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वी और पी के बीच में भी दोस्तों वही चीज है, क्या वी लेस देन है पी से? नहीं है। क्या वी इक्वल्स टू है पी के? नहीं है। तो दोस्तों ये भी आइदर और के हिसाब से सही हो गया। अब तीसरी चीज चेक करते हैं दोस्तों। तीसरी चीज क्या है कि m लेस देन है n से, ठीक है। क्या m लेस देन है n से? नहीं दोस्तों, ये भी अनफॉलो कर गया। क्या n इक्वल्स टू है m के? नहीं दोस्तों, ये भी अनफॉलो कर गया। उसके बाद दोस्तों ये एलिमेंट भी सेम है। और तीसरी चीज थी क्या थी दोस्तों कि क्या बोलते हैं जो इनके साइन कन्वेंशन हो वो भी अलग अलग हो। इस हिसाब से ये भी आइदर और सही है। अब दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर ये आसानी से समझ आ गई होगी स्टैंडर्ड सीरीज। अगर नहीं है ये दोस्तों, मैं चाहते हो कि आप मैं इसके ऊपर और क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके बता दो। अब हम नॉन स्टैंडर्ड सीरीज को समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों अब नॉन स्टैंडर्ड सीरीज को समझते हैं। ये है दोस्तों हमारा एक नॉन स्टैंडर्ड सीरीज का क्वेश्चन। अब दोस्तों हम इसके कंक्लूजन यहाँ पर चेक करेंगे और देखेंगे वो कौन से सही है और कौन से गलत है। तो हमारा सबसे पहला कंक्लूजन क्या है दोस्तों, a इज ग्रेटर देन c, a इज ग्रेटर देन c। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे a इज ग्रेटर देन c। तो क्या ये सही है दोस्तों? पहले तो ये दोस्तों सही है। किस बेसिस पे सही है दोस्तों? अगर ये हम एक पूरी सीरीज देखें a से सीरीज तक, तो ये एक तरह की स्टैंडर्ड सीरीज है, सिर्फ a से लेके c तक, क्योंकि सारे साइन एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। इस बेसिस पे अगर b c के बराबर भी हो जाता है तो a के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये कंक्लूजन हमारा एकदम सही है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है दोस्तों, a इज ग्रेटर देन
डी। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम चेक करेंगे ए से लेके डी तक। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम सीरीज को देखें तो ये क्या है दोस्तों, एक बाई डायरेक्शनल सीरीज है, मतलब ये एक नॉन स्टैंडर्ड सीरीज है। ठीक है, अब हमको ना एक एक एलिमेंट यहाँ पर देखना पड़ेगा और हर साइन कन्वेंशन को चेक करना पड़ेगा। तो ए से डी के बीच में कौन कौन से साइन है, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन का। तो ये दोनों साइन दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट है, इस बेसिस पे ये गलत है, इसका कुछ कंक्लूजन निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगली चीज क्या है दोस्तों हमारी, C इज लेस देन E। क्या C इज लेस देन E? वापस हम यहाँ पर चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी एक नॉन स्टैंडर्ड सीरीज है और यहाँ पर भी साइन दोनों अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये भी गलत है हमारा। उसके बाद दोस्तों क्या है, E इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, E इज ग्रेटर देन इक्वल टू A। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे E से लेके A तक को पूरा। सबसे पहले दोस्तों ये पूरी क्या हो गई, एक नॉन स्टैंडर्ड सीरीज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंक्लूजन चेक करेंगे। वैसे तो इसका कंक्लूजन ये गलत ही होगा। किस बेसिस पे गलत होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइन है। ठीक है, इस बेसिस पे ये हमारी ये जो कंक्लूजन है हमारा वो एकदम गलत हो चुका है। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और सवाल देख लेते हैं नॉन स्टैंडर्ड सीरीज का। ये भी जैसे हमने पहला एक नॉन स्टैंडर्ड का सवाल करा था, ठीक ये भी वैसा ही है। तो ये है हमारा दोस्तों वो स्टेटमेंट और ये है हमारे वो कंक्लूजन। तो हमारा पहला कंक्लूजन क्या है कि P लेस देन U। क्या P लेस देन है U से, क्या P लेस देन है U से। तो इस पूरी सीरीज में आपने देखा होगा कि सारे साइन क्या बोलते हैं, उल्टे पुल्टे हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस बेसिस पे दोस्तों ये गलत हो गया, आप चेक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो हमारा दूसरा कंक्लूजन है वो क्या है दोस्तों, R इज लेस देन इक्वल टू S। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। तो इस बेसिस पे दोस्तों ये भी गलत हो गया। अगला दोस्तों हमारा क्या है, U इज लेस देन इक्वल टू P। U इज लेस देन इक्वल टू P। तो दोस्तों ये हमारा कंक्लूजन गलत है या सही है, ये दोस्तों हमारा कंक्लूजन सही है। क्यों, आप यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर क्या है, P इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन Q है। और यहाँ पर दोस्तों क्या कर दिया है, बस यहाँ पर एलिमेंट चेंज कर दिए हैं। इस बेसिस पे दोस्तों ये हमारा सही हो जाता है। और जो दोस्तों हमारा लास्ट वाला कंक्लूजन है, क्या S इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू U, इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दो अलग अलग साइन। तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या है, ये भी हमारा गलत है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। अब आपको मेरे को इसका आंसर कमेंट में बताना है कि कौन से कंक्लूजन सही हैं और कौन से कंक्लूजन गलत हैं। चलिए दोस्तों अब नॉन स्टैंडर्ड सीरीज के आइदर और को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, वही सेम, कि जो भी हमारे जो एलिमेंट होने चाहिए दोनों वो सेम होंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है, हमारा दूसरा पॉइंट भी यही कहता है कि दोनों जो कंक्लूजन है हमारे वो अनफॉलो करने चाहिए। और जो हमारा तीसरा एलिमेंट है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। इसमें क्या कहा गया है कि तीनों एलिमेंट यहाँ पर यूज होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है दोस्तों, और ये रहा हमारा सवाल नॉन स्टैंडर्ड सीरीज के आइदर और पे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको करेंगे। तो ये है दोस्तों हमारा स्टेटमेंट और ये है हमारा पहला कंक्लूजन। तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या थी दोस्तों, कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी कि ये दोनों अनफॉलो होने चाहिए, तो वो हम अभी चेक करेंगे। और तीसरी क्या थी कि दोनों के बीच में तीनों साइन होने चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू का, और इसके बीच में ये साइन है। अब चेक करेंगे दोस्तों कि अनफॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए दोस्तों हमको Q से लेके V तक के बीच में देखना पड़ेगा पहले कि ये एक नॉन स्टैंडर्ड सीरीज है या नहीं। तो आप यहां पर देख रहे होंगे इनके बीच में साइन अलग अलग है, मतलब दोनों डायरेक्शन में है। तो ये एक नॉन स्टैंडर्ड सीरीज है। अब यहां पर चेक करेंगे क्या Q ग्रेटर देन V से है, क्या Q ग्रेटर देन V से है, नहीं है दोस्तों। क्यों, क्योंकि इनके बीच में अलग अलग साइंस है इसलिए। अब दोस्तों हम चेक करेंगे क्या Q लेस देन इक्वल्स टू V है, तो ये भी नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है दोस्तों, Q है वो छोटा हो सकता है R से, S से, T से, बट U से नहीं हो सकता। इस बेसिस पे दोस्तों ये भी गलत हो गया। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर ये होगा, आइदर ये सही होगा या और ये सही होगा। इस बेसिस पे दोस्तों यहाँ पर आइदर और लग जाएगा।
अब दूसरे कंक्लूजन को देखते हैं दोस्तों। दूसरे कंक्लूजन में भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों के बीच में तीनों साइन है, और क्या बोलते हैं ये दोस्तों एक दूसरे को अनफॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा वो हम चेक करेंगे। अब हम देखेंगे पी से लेके एस तक नॉन स्टैंडर्ड सीरीज फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। क्या पी से लेके एस तक नॉन स्टैंडर्ड सीरीज है? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम चेक करेंगे क्या पी लेस देन इक्वल टू एस है, क्या ऐसा कुछ कंक्लूजन हमें दिख रहा है? नहीं दोस्तों, इस बेसिस पे ये भी गलत हो गया। तो फिर इसके बाद दोस्तों हम ये चेक करेंगे क्या P ग्रेटर देन है S से, क्या P ग्रेटर देन है S से? नहीं दोस्तों, फिर यहाँ पर अलग अलग साइन है, इस बेसिस पे ये भी गलत हो गया। इस हिसाब से दोस्तों आइदर ये सही होगा या फिर ये सही होगा। अब दोस्तों हमारा तीसरा कंक्लूजन देखते हैं। क्या हमारा तीसरा कंक्लूजन कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है इन दोनों से? हाँ, ये दोनों से अलग दिखाई दे रहा है, पर हमें ये पता करना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले तो दो एलिमेंट यहाँ पर सेम है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ इसके बीच में तीसरे तीन साइन नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है ये गलत हो। और उसके बाद देखना है दोस्तों हमें ये अनफॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ठीक है दोस्तों, पहले टी से लेके वी तक चेक करेंगे, ठीक है। पहले टी से लेके वी तक चेक करेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों कि ये तो एक स्टैंडर्ड सीरीज है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक ही डायरेक्शन में साइन है, ठीक है, इक्वल्स टू और वी। तो इस बेसिस पे दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, दो ही साइन कन्वेंशन है, ठीक है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड सीरीज का आइदर और बन सकता है, वो हमें कंक्लूजन को चेक करने के बाद पता चलेगा। अब देखना पड़ेगा दोस्तों हमारा क्या टी वी से ग्रेटर देन है, तो ये दोस्तों नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू के साइन है दोनों जगह, ठीक है। उसके बाद क्या टी वी के इक्वल है? यू और वी इक्वल हो सकते हैं, मगर टी यू और वी के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन है। इस बेसिस पे दोस्तों ये भी गलत हो गया। तो ये भी एक आइदर और सही है, मगर क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड सीरीज है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारा लास्ट वाला बचा इसको चेक करते हैं, ठीक है। दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे P से लेके V तक के बीच में कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है। P से लेके V तक के बीच में आपको साफ दिख रहा होगा एक नॉन स्टैंडर्ड सीरीज फॉलो कर रही है, मगर अगर ये नॉन स्टैंडर्ड सीरीज है तो यहाँ पर तीन साइन होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर फिल हो रही है कि दोनों एलिमेंट सेम है, मगर जो हमारी नॉन स्टैंडर्ड सीरीज में दूसरी रिक्वायरमेंट थी वो गलत हो रही है। अब हम इसको चेक करके अनफॉलो भी कर देना तो भी ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड सीरीज नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या इसी तरह के सवाल हमारे एग्जाम में भी आएंगे? नहीं दोस्तों, इस तरह के सवाल एग्जाम में नहीं आएंगे। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ऐसा करा है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे और हम इसे कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगली क्लास जरूर देखना। चलिए दोस्तों, दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास। अगर आपको दोस्तों कुछ नहीं आया तो हिचकिचाओ मत, जल्दी से कमेंट कर दो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। और आपसे मैं एक सजेशन लेना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने पूछा था सर कि 12th के बाद हम ऐसा क्या करें, कौन सी डिग्री लें। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक डिग्री के बारे में नॉलेज दूँ, मतलब कौन सी डिग्री परस्यू करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, और अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। चलिए, साइनिंग ऑफ।